तो चलिए आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि है चैप्टर 5 का समांतर सरेरी। ठीक है, इसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसको बनाने का आप लोग भी ट्राई करिए और हम भी उसको बनाते हुए बताते हुए चलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी एपी के 3 क्रमागत पद इतने इतने और इतने हैं, यानी 5x + 3 8x 9x + 3 हो तो x का मान क्या होगा। देखो ये बोला है क्या कि तीनों किस में है, बोलो एपी में है। इसमें है एपी में है, तो हम लोग यहाँ से अगर D1 निकालेंगे और यहाँ से हम लोग D2 निकालेंगे तो ये D1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलो D2 बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक है ना, तो D1 कैसे निकालेंगे, तो 8x - 5x + 3, ठीक है, इक्वल टू D2 क्या निकलेगा, बड़ा वाले से छोटा वाले को घटाते हैं तो 8x + 3 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 9x + 3 माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। यहाँ से क्या निकालेंगे, x को निकालेंगे। ठीक है ना, तो 8x को इस पार लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 16x - 5x, और ये 9 है तो इस पार क्या आ जाएगा -9x। देखो ये माइनस में 3 होगा तो उस पार लेके आएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 3 है तो 3 यहाँ पर प्लस में रह जाएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, ये 16x - 14x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का C4 चलने हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि a + d a + 2d a + 3d AP में हो तो सार्वांतर। सार्वांतर के लिए क्या करते हैं, a + d माइनस यानी a2 - a1 करते हैं, तो a2 - a1 क्या हो जाएगा बोलो, a + d - a, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सार्वांतर क्या हो जाएगा d के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे कहते हैं, ठीक है, देखो जिसमें अंतिम पद ना हो यानी कंटिन्यूअसली वो चलते जाए वो एपी, उसको बोलते हैं अपरिमित। क्या बोलते हैं, अपरिमित, यानी कंटिन्यू ये चलते जाता है। ठीक है ना, और जिसका अंत हो जाए उसको बोलते हैं परिमित। क्या बोलेंगे, परिमित हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं फिर ऐसी एपी जिनमें पदों की संख्या क्या हो, परिमित हो, तो सिंपल है उसको क्या बोलेंगे, परिमित एपी बोलेंगे, यानी फिक्स एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी एपी का सार्वांतर होता है। सार्वांतर क्या क्या हो सकता है, देखो अगर अगर पहला अगर छोटा है, क्या है A1 < A2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और A1 > क्या हो जाएगा A2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और A1 = अगर A2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 0 भी हो जाएगा। तो केवल धनात्मक, बिल्कुल नहीं, सिर्फ धनात्मक होगा नहीं, ऋणात्मक भी होगा। केवल ऋणात्मक नहीं, केवल शून्य नहीं, तीनों कथन सत्य होगा, यानी 1 2 3 तीनों होगा। क्या होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और 0 भी होगा। ये तीनों एपी में है। फिर से वही करना है, D1 = क्या करेंगे D2, D1 के लिए क्या करेंगे, यानी A2 - A1 करेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, A3 - A2 करेंगे। ठीक है ना, तो A2 कितना है बोलो, 2p के +1 के बराबर माइनस p + 1 यानी ये A1 के बराबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा A3। A3 किसके बराबर है 4p - 1, और A2 कितना के बराबर है 2p माइनस में 2p + 1 के बराबर। ठीक है, 2p + 1 के बराबर, तो ये 2p इस पर रख देंगे, -p हो जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस और प्लस 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 4p - 2p। ठीक है, -1 और -1 बच जाएगा। यहाँ से देखो 2p इस पर आ जाएगा, तो 2p इस पर आएगा तो माइनस में आएगा, -2p - p। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 के बराबर, -2p कैंसिल आउट, तो p बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर सरेरी है। समांतर सरेरी के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो हम लोग करते हैं कि 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 के बराबर, 63 - 42 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 21 के बराबर आ जाएगा। 84 - 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो 21 के बराबर। हाँ ये एपी में होगा, ये किस में होगा, एपी में होगा, लेकिन हमको बोला है समांतर सरेरी में नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए फिर इन दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 9 से 11 जाएगा तो -2। ठीक है, फिर 7 से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, 5 से 7 को घटाएंगे तो
तो भी -2, यानी तीनों कंडीशन में -2 हो जाएगा, तो ये भी तो एपी में होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखते हैं कि 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना 2, 9 माइनस 7 बराबर 2 और 11 माइनस 9 बराबर ये भी 2, तो ये भी एपी में होगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा एपी में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा बोलो 0.03, फिर इन दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0.0.3, ठीक है ना, मतलब 0.003 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको घटाओगे तो 0.003 3 बार 0 3 आएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि दोनों के कंडीशन में d1 इक्वल टू क्या आ जाता है d2 आ जाता है। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो c माइनस बी। ठीक है, c माइनस बी के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग इस b को इस पार लेकर के आ सकते हैं तो 2b हो जाएगा, और इस a को उस पार लेकर के चलाएंगे तो a प्लस सी हो जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाता है a प्लस सी बाई 2। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई 20 का नंबर निकालना होगा तो अगल पास के नंबर का सम बटे 2, यानी दोनों का जोड़ बटे 2 के बराबर करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समांतर शरीरी में रिक्त स्थानों को भरे। ये दोनों ये क्या है बोलो समांतर शरीरी में है, तो रिक्त स्थान ये अगर b मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे b मान लेंगे, तो हम लोगों ने अभी देखा कि b बराबर क्या होता है a प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है, तो a कितना है 2 और 26 अपन में क्या हो जाएगा 2, यानी 28 बाई 2 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एपी इतना का सार्वंतर, सार्वंतर के लिए क्या करेंगे बोलो, ये बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देंगे, यानी डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 के बराबर, ऑप्शन सी पर क्या हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इतना का प्रथम पद होगा, प्रथम पद किसको बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं जी, पहला पद किसको बोलते हैं इसी को बोलते हैं, इसको दूसरा पद बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे चौथा, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा बोलो 0.6 के बराबर। ठीक है, ये इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, आपके बिहार बोर्ड में। ठीक है, जो आप लोग अपने से बना भी सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका तैयारी भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एपी नहीं है, फिर से वही सवाल, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा बोलो 4 के बराबर आ जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस का बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 8 के बराबर। ये तीनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, जब यही नहीं है तो यही एपी में नहीं होगा, यही क्या होगा बोलो एपी में नहीं होगा, बाकी सारा का सारा किस में होगा एपी में होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जल्दी से कि एपी इतना के लिए सार्वंतर, फिर से वही सवाल, डी बराबर a2 माइनस a1 करते हैं हम लोग, दूसरा पद क्या है बोलो -1/2। ठीक है, और पहला पद क्या है 1/2, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बटे का जोड़ करना तो आता ही होगा, जल्दी से आप लोग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए एपी का सार्वंतर क्या होगा, इस एपी का सार्वंतर क्या होगा, फिर से वही करेंगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 3 के बराबर, ये क्या हो जाएगा -2 का इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में नहीं है, तो सबका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा सॉरी 6 के बराबर। ठीक है, इसका भी डिफरेंस 6 के बराबर और इसका भी डिफरेंस 6 के बराबर, तो हाँ सर ये एपी में होगा, किसमें होगा एपी में होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर कितना के बराबर बोलो 2 से -2 घटा देंगे, 2 से -2 घटाएंगे तो किसका 4 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं फिर -2 से -2 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 के बराबर, तो यहाँ पर -4 यहाँ पर 4, तो ये एपी में नहीं होगा, बाकी सारा का सारा किसमें होगा एपी में होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग एपी में हो तो डी का वैल्यू, किसका वैल्यू डी का वैल्यू, तो ए बराबर हमको क्या दिया हुआ है सॉरी इसमें डी का वैल्यू के निकालने के लिए क्या करें, डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 के बराबर। ठीक है, a2 कितना है -1, कितना है -1, और d कितना है बोलो d कितना है सॉरी a2 a1 कितना है -5 के बराबर, तो -5 कर देंगे तो -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के बराबर, डी का वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि इतना में एपी हो तो सार्वंतर, फिर वही डी पूछा है, हर जगह लगभग डी पूछेगा, क्या पूछेगा डी पूछेगा। ठीक है ना, तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 के बराबर,
तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिर वही सर्वांतर, फिर से वही डी बराबर क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 5/3 माइनस 1/3 करेंगे तो 3, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 4/3 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सर्वांतर, फिर से वही सर्वांतर, यह क्या हो जाएगा सर्वांतर a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 माइनस a1 है क्या, a2 माइनस a1, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी फॉर सॉरी डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि इतना का फिर से सर्वांतर, ये अपने से भी कर सकते हो, a2 माइनस a1 के बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, किसमें है बोलो एपी में है। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही नहीं कि जीपी आपको पूछ देगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेगा। ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना बोलो 8 के डिफरेंस, यहाँ पर आ गया आपका 2 का डिफरेंस, यहाँ पर आ गया बोलो, तो ये तो एपी में नहीं होगा। ठीक है ना, ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया और फिर 6 का आ गया, तो ये भी एपी में नहीं होगा। देखो यहाँ पर किसका डिफरेंस आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंस, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 के बराबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 के बराबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 के बराबर। हाँ सर, डी फॉर डेली ओपी में होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रथम पद ए हो तो सार्वंतर डी हो तो एपी का रूप होता है। हमने क्लास में भी बताया है, क्या बोलो कि अगर प्रथम पद ए होता है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, इस तरह का फॉर्म का होता है। ठीक है ना, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है ना, इसी तरह से कंटिन्यू चलते जाता है। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, यही क्या हो जाता है उसका नॉर्मल रूप होता है। ठीक है ना, पहला पद ए दे दिया हुआ है और सार्वंतर डी दे दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं इनका प्रथम पद कितना हो जाएगा बोलो 7 हो जाएगा, 7 डी फॉर डेली, प्रथम पद उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब सार्वंतर होगा, सार्वंतर क्या होता है डी a2 माइनस a1 होता है, यानी 10 माइनस 4 के बराबर, ये कितना के बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है मैथ में। ठीक है, व्यापक रूप एपी इतना दिया हुआ है, सार्वंतर का मान क्या होगा जबकि ए के 2 और ए के 1 क्रम से केवें पद और केवें पद है। ठीक है ना, के सॉरी के प्लस 1 पद और केवें पद है। ठीक है ना, अब देखो इसके लिए डी क्या होता है ना कि लास्ट टर्म अगर हम लोग बड़ा वाला टर्म, तो बड़ा वाला टर्म क्या है बोलो के 1 प्लस है। ठीक है, के 1 प्लस है, उसके बाद क्या है केवें पद, तो बड़ा वाला टर्म यानी के प्लस 1 देंगे और माइनस क्या करेंगे के दे देंगे, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का सार्वंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए बोलो ए फॉर आगरा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं a2 माइनस a1 कर सकते हैं, यानी बड़ा वाला पद एक बड़ा होना चाहिए, तो एक बड़ा कौन होगा के प्लस 1 के बराबर 1 होगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, देखो ये दिखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, यहाँ पर कितना का हो गया बोलो 4 का हो गया, और यहाँ पर कितना होगा 25 से 4 जाएगा तो 21 के बराबर, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा -4 के बराबर, यहाँ पर भी देखेंगे तो -4 और यहाँ पर भी देखेंगे तो -4 के बराबर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, यानी सार्वंतर आ जाएगा, तो ये इसीलिए क्या किसमें होगा एपी में नहीं होगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, जब एपी के प्रथम पद 2 है तथा सार्वंतर 3 है तो 3 पद होंगे। देखो प्रथम पद क्या होता है, यानी हम लोग ऐसे 3 पद कैसे लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d करेंगे, ये 3 पद लिखेंगे, तो ए की जगह क्या दे देंगे बोलो 2 दे देंगे, और फिर ए की जगह क्या देंगे 2, और डी की जगह क्या दे देंगे 3, फिर 2 और 2 गुना 3 दे देंगे। ठीक है, फिर 2 और 2 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, तो 2 5 और 8 किसमें है बोलो ऑप्शन बी में है। ठीक है, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर शरीरी का 10वां पद होगा। देखो 10वां पद के लिए हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं a10, क्या निकालते हैं a10 में क्या लिखते हैं a प्लस क्या लिखते हैं 90, a प्लस 90, a कितना है 54। ठीक है, कितना है 54 प्लस 9 इंटू डी, डी कैसे निकालते हैं ये वाला लेते हैं यानी 51
-54 करते हैं तो क्या आ जाता है -3 के बराबर, तो -3 के बराबर आ गया। तो ये 54 माइनस 9 तिया 27 आ जाएगा, तो 27 दूनी 54, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 27, ऑप्शन ए फॉर अगरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इतना का कौन सा पद -81 है। ठीक है ना, अब देखो हम लोग ए एन दिया हुआ है -81, ए एन दिया हुआ है कितना -81, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा -81। तो ए कितना दिया हुआ है 21, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को घटाएंगे तो -3 के बराबर हो जाएगा, बराबर -81। ठीक है, तो एन माइनस 1 और -3 इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई में रखेंगे और -81 -21 के बराबर हो जाएगा। तो n -1 हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -102 हो जाएगा और माइनस में बटे 3 कर देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में इस पर आएगा तो डिवीजन में माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिए, 3 तिया 9 3 चौके 12, तो n -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 34, तो n बराबर क्या आ जाएगा 35 के बराबर, बस यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं 35वां पद ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद 82 होगा। फिर से वही सवाल कि ए एन बराबर 82, तो इसको क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में लिखते हैं इक्वल टू 82 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 2 के बराबर प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, इन दोनों को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 82 आ जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 4 करेंगे 82 माइनस 2 करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 82 से 2 घटेगा तो 80 हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो n बराबर यहाँ पर 20 नहीं लिख देंगे, n माइनस 1 इस पर है ना, उस पर जाएगा तो प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 21वां पद हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एपी के एन का व्यापक रूप होगा। देखो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखो ए क्या लिखा हुआ है बोलो 2 के बराबर, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है बोलो, इन दोनों को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा बोलो 2n के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन ये समझना नहीं है कि क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है ना, क्वेश्चन ही गलत है ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है ना, जल्दी से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एपी के कौन सा पद पहला पद ऋणात्मक होगा। अच्छा, पहला पद ऋणात्मक मतलब क्या कि अगर हम लोग उसको 0 के बराबर कर देंगे या लेस देन 0 कर देंगे, क्या कर देंगे लेस देन 0 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा बोलो, यानी ए एन लेस देन 0, यानी 0 से क्या है छोटा है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है बोलो, सॉरी ए एन क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या लिखते हैं डी के बराबर लेस देन 0, तो ए बराबर क्या है 121। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और ये डी कितना दिया हुआ है बोलो, क्वेश्चन में माइनस में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है माइनस, 117 से 121 जाएगा तो -4 आ जाएगा, -4 लेस देन 0। ठीक है, अब देखो ये किस में है, इस पर प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में, n माइनस 1, ठीक है, -4 लेस देन क्या हो जाएगा -121। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन 121 अपन में क्या आ जाएगा 4 के बराबर। क्यों ग्रेटर देन होगा बोलो, क्योंकि ग्रेटर देन इसीलिए होगा कि ये जब माइनस वाला ये करते हैं ना, इस पार और इस पार को दोनों को माइनस को काट देते हैं तो उल्टा देते हैं, कभी भी इस पार से -1 लेकर के नहीं जाएंगे, तो n माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 121, यानी 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, और लगभग 30 पॉइंट कितना के बराबर हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 30 पॉइंट, तो 4 कम से 4 के बराबर 4 0 0 है ना, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30.25 के बराबर। तो n बराबर क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 31.25, 31.25 से n क्या है बोलो बड़ा है, क्या है बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32वां पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एक एपी दिया हुआ है, उसका 11वां पद निकालने के लिए बोला है, A11 निकालने के लिए बोला है। ठीक है ना, A11 क्या हो जाता है A प्लस 10D के बराबर होता है, यानी एक यहाँ पर 11 होता है और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे A का वैल्यू भी दिया हुआ है और D हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। A का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है, और 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, D हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2
प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, बटे का जोड़ करेंगे -1 और 6 प्लस में लिख देंगे यहाँ पर 5 बाई क्या हो जाएगा 2 के बराबर डी का वैल्यू हो जाएगा। तो 5/2 यहाँ पर लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 22 के बराबर ये आपका 11वां पद आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं कि संख्याएं 4 और 12 के बीच समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b = a + c/2 होता है। ठीक है, b = a + c/2 यानी 4 पहले हो जाएगा, बीच में कुछ होगा, कोई नंबर होगा, उसको हम लोग b मान लिए हैं, और फिर लास्ट में क्या होगा 12 के बराबर होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 4 + 12/2 के बराबर हो जाएगा। 12 और 4 16/2 यानी ये क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। ठीक है ना, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। ठीक है, तो पहली अगर मान गए हम लोग कि पहला विषम संख्या लेंगे और लास्ट वाला विषम संख्या हम लोग लेंगे तो कितने विषम संख्या हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 सम है, 3 विषम है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है ना, फिर 7 है, तो ये सम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। 0 है, 1 है, 1 सम हो जाएगा कि विषम हो जाएगा, 1 सम विषम हो जाएगा। 1 2 3 इसी तरह से कंटिन्यू कितना है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे कि ए हम लोग को ए एन दिया हुआ है, कितना बोलो 49, लास्ट वाला 49, और हमको ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, लेकिन एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ये 49 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे a + n-1 इंटू डी करेंगे इक्वल टू 49। सर ये a कितना दिया हुआ है, तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 के बराबर, 1 या 3 के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है ना, कंफ्यूजन। और डी कितना हो जाएगा 2 के बराबर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। तो n-1 कितना हो जाएगा 49 -1 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो n-1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 के बराबर। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा 25 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का 30वां पद होता है, यानी a30 हमको पूछा है। a30 बराबर क्या होता है a + 29 d के बराबर होता है। a कितना दिया हुआ 4, ठीक है, प्लस 29 और d कितना दिया, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, तो इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो 4 + 9 तिया 27 का 7, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है ना, तो 8 और 7 कितना 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 के बराबर, 7 4 11, और ये 91 के बराबर हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा C4 चेन्नई हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि AP का Pवां पद Q और Qवां पद P हो तो Rवां पद होगा। देखो हम लोग को एक n का वैल्यू दिया हुआ है, क्या बोलो पहले के लिए p दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी, ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं पहला इसके लिए a + p - 1 इंटू डी, 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवां पद है तो वो क्यों के बराबर है, ये क्यों हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर हम लोग को दूसरा क्या दिया हुआ है बोलो a + q - 1 इंटू डी बराबर ये p के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो p - 1 - q + 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा d इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये q - p के बराबर। तो यहाँ से d हम लोग एक चीज लिख सकते हैं q - 1 q - p अपॉन में क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, p - q, तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा -1 के बराबर, क्या हो जाएगा d बराबर -1। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर d का वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 के बराबर, तो a बराबर क्या आ जाएगा -p, सॉरी यहाँ पर d का वैल्यू -1 ही होगा ना, q से आ जाएगा p, तो p - q बचेगा, ये भाग लगाएं। ठीक है, इतना ही रहेगा।
तो अब ये देखो यहाँ से डी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस पी माइनस वन और माइनस वन यहाँ रख देंगे इक्वल टू किसके बराबर, क्यू के बराबर हो जाएगा। वैसे ए निकाल सकते हैं ना बहुत इजीली, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस में हो जाएगा पी माइनस वन हो जाएगा। ये ए का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। हम लोग को कौन सा पद निकालना है, आरवां पद निकालना है। तो आरवां पद क्या होता है, ए प्लस आर माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो, क्यू प्लस पी माइनस वन और प्लस आर माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस वन के बराबर। तो निकाले थे यहाँ से डी बराबर माइनस वन के बराबर निकाले थे। तो ए आर हम लोग निकाल रहे हैं, आरवां पद निकाल रहे हैं, क्यू प्लस पी, ठीक है, माइनस वन प्लस आर प्लस वन, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू माइनस क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना, ये थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि समांतर शरीरी में कौन सा पद 27 है, यानी ए एन इक्वल टू 27 के बराबर दिया हुआ। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 27 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 के बराबर बराबर 27। ठीक है, एन माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 27 से 5 जाएगा तो 22, दो एक कम दो 11 दूनी 22, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा, यानी 12वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि किसी समांतर शरीर के कुल पदों की संख्या अगर n है तो अंतिम पद से pवां पद कौन सा होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक समांतर शरीर देखेंगे a1 a2 a3 a4 इस तरह से देखते हैं, डॉट 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 an तक कितने टर्म है, n टर्म है। ठीक है, अब ये बोला है क्या कि स्टार्टिंग से अगर ये n होता है, इधर से अगर pवां पद, कौन सा पद, मान गए ये pवां पद है। ठीक है, कौन सा पद, pवां पद है, तो हम इधर से इस पद को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, n माइनस पी बचेगा। कितना बच जाएगा, n माइनस पी। लेकिन हमको अगला वाला टर्म चाहिए तो प्लस वन कर देंगे, यानी n माइनस पी प्लस वन वा पद हम लोग अगर इधर से p टर्म लेंगे तो इधर से क्या लेंगे, n माइनस पी या n प्लस वन माइनस पी ले लेंगे, n प्लस वन माइनस पी ले लेंगे। ठीक है ना, कि समांतर शरीर में कौन सा पद 78 है, यानी a78 सॉरी ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 78 के बराबर। तो ये क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78। ठीक है, तो a कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस वन और d कितना दिया हुआ है 5 के बराबर बराबर 78। तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 75 के बराबर। तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/5, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 के बराबर। ठीक है ना, ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी व्यापक रूप इतना है तो सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, a2 माइनस a1 निकालते हैं, d इक्वल टू, तो देखो a2 मतलब क्या, 2 रख देंगे n के जगह, n इंटू टू प्लस 5 माइनस में सार्वंतर के लिए क्या करेंगे बोलो 3 इंटू टू सॉरी 3 इंटू वन करेंगे प्लस 5 कर देंगे, 5 से 5 क्या हो जाएगा बोलो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 इंटू दो माइनस 3 इंटू एक, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग लेते हैं कि किसी एपी का छठा पद और 12वां पद कर्म से इतना है, तो a16 दिया हुआ है कितना 6 के बराबर। ठीक है, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, 20वां पद क्या हो जाएगा, तो हम लोग को ए और डी का ही वैल्यू निकालना है। तो उससे पहले हम लोग a6 यानी a प्लस 5d इक्वल टू कितना है 6 के बराबर, a12 यानी a प्लस 11d इक्वल टू कितना के बराबर है, सॉरी ये तो 13 के बराबर, a6d बराबर 13 के बराबर है। ठीक है, 13 के बराबर, और a12 कितना दिया हुआ है 25 के बराबर। इन दोनों को माइनस करते हैं, d का वैल्यू हम लोग को जल्दी से आ जाएगा। तो माइनस 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस 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 कैंसिल, और d इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर। इस d को यहाँ पर फेंक के मारो, 5 इंटू टू करो इक्वल टू 13, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 के बराबर। तो a और d का वैल्यू निकल गया, तो a20 निकालना है। a20 बराबर क्या होता है a प्लस 19d, तो a कितना दिया हुआ 3 के बराबर प्लस 19 इंटू टू 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 38 और 3 41 के बराबर। ठीक है ना, ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एपी का निर्धारित करें जिसका तीसरा पद इतना और सातवां पद कितना हो, यानी A3 कितना हो जाएगा बोलो 5, यानी A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के बराबर, और सातवां पद यानी A प्लस 6D इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 9 के बराबर। तो A निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से -4 और -4 निकल जाएगा, तो D का वैल्यू कितना निकल जाएगा ऐसे 1 के बराबर, ठीक है। और D को यहाँ पर फेंक के मारो तो A बराबर क्या आ जाएगा 3 निकल जाएगा। जब A बराबर 3 और D बराबर 1 तो 3 4 5 6 7 इस तरह से कंटिन्यू क्या होगा चलते रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि इतना का 24वां पद यानी A24 यानी A प्लस 23D आप लोग खुद से निकालिए और आंसर इसको जल्दी कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, है ना। AP इक्वल टू इतना, तो अंश से छठवां पद, अंश से छठवां पद के लिए हमने बताया n माइनस क्या होता है बोलो, अंश छोड़ो, इसको अलग तरीका से हम लोग बनाते हैं, इसी को हम लोग A मान लेते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं A मान लेते हैं, ठीक है ना। अंश से छठवां पद के लिए क्या करते हैं ना -40, देखो A6, लेकिन पीछे से, ठीक है। तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं A प्लस n-1 इंटू डी करते हैं, तो D को हम लोग क्या करेंगे बोलो, छठा है तो 6 से क्या एक जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5, और D को हम लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पर अगर माइनस है तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, और प्लस रहता है तो D को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये पहले देख चुके हैं थोड़ा सा। ये क्या है -3 के बराबर है, कितना के बराबर -3 के, 3 के बराबर कर देंगे तो -40 प्लस 15 हो जाएगा, तो 5 दिया 15, और यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो -25 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग छठा पद अगर लेंगे तो, ठीक है ना। इसी को A मान करके उल्टा करके चल जाओ और D को क्या कर दो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो D को, ठीक है ना। अब बोला है AP के से अंश से आठवां पद, फिर से वही बोला है अंश से आठवां पद, तो हम लोग क्या निकालेंगे A18 निकालेंगे, लेकिन पीछे से देखो इसको A मान लेंगे, 184 को A मान लेंगे, और प्लस n माइनस क्या बोला आठवां, तो क्या करेंगे 7 इंटू क्या करेंगे 7 इंटू डी का वैल्यू क्या है बोलो पॉजिटिव में होगा, यहाँ पर कितना पॉजिटिव में कितना हो जाएगा लगभग 3 के बराबर। जब 3 के बराबर होगा तो क्या करेंगे नेगेटिव में 3 के बराबर कर देंगे, किसके बराबर 3 के, 184 माइनस 7 क्या हो जाएगा 21, ठीक है 1 के बराबर हो जाएगा, और ये 6 यानी 163 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि 3 10 और इतना कौन सा 13वें पद से 84 अधिक है। देखो हम लोग को बोला है क्या कि an इक्वल टू क्या है A13 प्लस 84 है, ठीक है, बस इतना ही बोला है। तो A प्लस n-1 इंटू डी करेंगे और A प्लस 12d इक्वल टू 84 कर देंगे, तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, n का वैल्यू निकालना ही है तो n-1, और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, इक्वल टू 12 इंटू 7 माइनस 84, तो n-1 इंटू 7 12 7 84, सॉरी प्लस में है ये, सॉरी प्लस 84 और 84 कितना हो जाएगा 168, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 चौके 28, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है 24 और 1 25 के बराबर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा इसका आंसर n का वैल्यू, ठीक है ना। AP का पहला पद इतना और सार्वंतर इतना, तो आठवां पद यानी A8 निकालने बोला तो A प्लस कितना हो जाएगा 7D के बराबर हो जाएगा, 2 प्लस 7 इंटू 3 के बराबर, 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 2 23 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इतना में अंतिम पद से 20वां पद, फिर से वही सवाल कि A20 लेकिन किससे अंतिम से, किससे अंतिम से, तो A प्लस यानी A किसको मान लेंगे हम लोग 253 को मान लेंगे, और प्लस में क्या करेंगे बोलो D को हम लोग उल्टा कर देंगे, D को क्या कर देंगे उल्टा, 20 बोला है तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा 19, और D उल्टा मतलब क्या -5 के बराबर, तो 253 माइनस में क्या आ जाएगा बोलो प्लस, ये कितना हो जाएगा 5, 19 इंटू 5 19 पंचे 95, ठीक है ना, 95 इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 5 13, ठीक है,
158 आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि किसी एपी में ए एन का क्या मान हो जाता है। ए एन को क्या बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं, ठीक है, उसका ए एन बराबर व्यापक रूप होता है, ठीक है ना, या अंतिम पद भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब ए पी को इतना दिया हुआ तो 10वां पद यानी ए 10 निकालने के लिए बोला तो ए प्लस 9d, आप लोग जल्दी से निकालिए। इसमें डी और ए फाइंड कर सकते हैं, ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 5 के बराबर। किसी एपी में एनवा पद ए एन इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो एपी क्या होगा, देखो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 3 प्लस 2n दिया हुआ है, तो ए वन बराबर क्या हो जाएगा 1 मारो यहाँ पर n के जगह कितना हो जाएगा 5, फिर ए टू बराबर कितना आ जाएगा, मारो फेंक के 2 यहाँ पर, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ठीक है ना। ए थ्री बराबर कितना आ जाएगा बोलो, फिर 3 मारो 3 दूनी 6, 3 9 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से A17 माइनस A10 करेंगे अगर तो किसके बराबर 7 के बराबर है, तो बोला है क्या सारांतर या सार्वांतर, डी पूछा है हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 16D माइनस A माइनस कितना हो जाएगा 9D इक्वल टू 7 के बराबर, A कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर 7D इक्वल टू 7 के बराबर, तो D बराबर क्या आ गया 1 के बराबर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि एक एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और इतना है, देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन, तो इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा, ए 9 दिया हुआ है कितना 4, यानी ए प्लस 8d, डायरेक्ट इसको कर देते हैं ए प्लस 8d, और अगला इक्वल टू कितना 4, और तीसरा पद बोला है ना, पहले क्या बोला तीसरा, यानी a प्लस 2d इक्वल टू कितना 4 के बराबर, a प्लस 9वां पद यानी 8d इक्वल टू कितना -8 के बराबर। इसको क्या करते हैं यहाँ से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 12 के बराबर, तो 6d, d बराबर क्या हो जाएगा -2 के बराबर। अब बोला है क्या, तो a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a बराबर कितना 0 हो गया। तो बोला है क्या कि कौन सा पद शून्य हो जाएगा, कौन सा पद, तो पहला ही पद तो शून्य हो गया भाई, हा? ये कुछ गलत तो नहीं हो गया, माइनस तो d बराबर 2 हो गया, तो a प्लस 2d, अच्छा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ठीक है ना, तो a -4 इक्वल टू 4 के बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा भैया, a बराबर 8 के बराबर, प्रथम पद दिया हुआ है d दिया हुआ है, देखो कितना बार घटाएंगे, प्रथम पद a हो गया, ठीक है ना, तो बोला है क्या कि a n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो a कितना दिया हुआ है बोलो 8 के बराबर, प्लस n माइनस 1, डी कितना दिया हुआ -2 के बराबर, 0 के इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8 के बराबर, 2 कम 2 2 चुके 8, तो n बराबर क्या आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बम्बई। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, ठीक है, आप लोग इस ऐसे मिस्टेक को कम से कम नहीं कीजिएगा। यदि किसी समांतर शरीर का छठा पद और 12वां पद दिया हुआ है, यानी A6 दिया हुआ है, A6 बराबर क्या होता है बोलो, A6 A प्लस 5D इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलो 13 के बराबर, और A प्लस 11D इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग को A का वैल्यू पूछा है, आप लोग आराम से निकालिए जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 और इतना के बीच 17 से विभाजित, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ना ऐसे करते हैं, पहला नंबर क्या हो जाएगा 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 85, ठीक है ना, तो यानी 85, पहला नंबर क्या हो जाएगा 85, तो a बराबर 85, ठीक है ना, d बराबर क्या आ जाएगा 17 से विभाजित, तो 17 के मल्टीपल में ही सारा नंबर हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा सा एक बार और 17 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आगे चल जाएगा 102 हो जाएगा दूसरा नंबर, तो इसका डी हो जाएगा 17। अब बोला है क्या 1972, तो ये लास्ट वाला पद कौन सा होगा 1972 से 17 कम 17 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, 17 कम 17 फिर करेंगे यहाँ पर,
ठीक है ना। और फिर 102 आ जाएगा, तो 17 छके 102, 7 छके 42, और 7 6 कम 6 4 10, तो यानी लास्ट नंबर यही वाला होगा। ठीक है ना। हम लोग को ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ठीक है। ए एन बराबर क्या हो जाएगा 1972। तो देखो ए बराबर क्या है 85 प्लस एन माइनस 1, डी बराबर कितना है 17 इक्वल टू 1972। तो ए एन माइनस 1 इंटू 17 बराबर क्या हो जाएगा 1972 माइनस 85 हो जाएगा। ठीक है। तो एन इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1972 माइनस 85 बटे 17, यहाँ पर एन माइनस 1 हो जाएगा, एन माइनस 1। ठीक है ना। तो 17 5 85 हो जाएगा, 17 कम 17, 17 कम 17, 17 छक्के, तो ये n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 111। तो n बराबर कितना आ जाएगा 112, 106 से 85 जाएगा तो 112। ठीक है। ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं 112, तो हम लोग लिख देंगे इसको 112। ठीक है। ऑप्शन ए को लिख देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1972 है ना। हाँ ठीक है। यदि एपी का प्रथम पद ए और सारांतर डी दिया हुआ है तो एनवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए फॉर आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कितने पद हैं, यानी ए एन बराबर कितना है 205 दे दिया हुआ है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग एन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दो अंकों की कितनी संख्या होंगी जो 3 से विभाजित, तो दो अंकों की पहली 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होती है 12। ठीक है ना। तो ए का वैल्यू 12, डी का वैल्यू 3 से विभाजित है तो 3 हो जाएगा डी, जिससे विभाजित होता है तो डी वही होता है। ठीक है ना। और लास्ट वाला संख्या यानी ए एन बराबर कितना 99, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस, देखो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर, डी कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी कितना हो जाएगा 3, यानी डी इंटू 99। तो ए और डी दिया हुआ है, एन निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं, ए एन बराबर कितना दिया हुआ 47। ठीक है ना। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 47। तो ए और डी तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से थोड़ा सा, समांतर शरीरी इतना का 30वां पद बराबर है किसका, कितना पद बराबर है 30वां पद बराबर है। 30वां पद किसके बराबर है, तो ए प्लस 29 डी इक्वल टू निकालना है हम लोग, यानी ए 30 निकालना है। ठीक है। ए 30 हम लोग को निकालना है, 29 डी निकालना है। तो ए और डी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समांतर शरीर का कौन सा पद 88 है, यानी ए एन बराबर क्या है 88 के बराबर है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 88। ठीक है। ए और डी, ए 1 दिया हुआ है, डी कितना दिया 3 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग बना सकते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, समांतर शरीर में x का मान होगा, तो ये समांतर शरीर है, इसमें x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि बीच वाला संख्या यानी 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 1 प्लस 6x माइनस, यानी a प्लस सी बाई क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है ना। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 8x माइनस 2 बटे 2, 4 कम 4 x माइनस 1 हो जाएगा। तो 4x को इस पार आओगे तो माइनस x हो जाएगा, और इसको इस पार लेके आओगे तो -2 -1 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 के बराबर। ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर शरीरी है। फिर से वही सबका डी निकालो, उसके बाद आंसर निकल जाएगा आपका ऑटोमेटिक। ठीक है ना। तो ये शायद क्या हो जाएगा, देखो √2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है ना। 4√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, बाकी सारा नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इतना का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है ना। देखो ए दिया हुआ है 21, डी दिया हुआ है -3। ठीक है। तो ए एन बराबर क्या बोला है 0, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आंसर आप खुद से निकाल सकते हैं। तो 7 21 ये 8वां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8वां पद, यानी सी हो जाएगा। ठीक है। समांतर शरीरी का A30 माइनस A20 का मान कितना होगा। देखो A30 माइनस A20, A30 कितना होता है A प्लस 29D माइनस A माइनस में क्या आ जाएगा
19d के बराबर आ जाएगा। माइनस माइनस एक, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 10d, कितना बचेगा 10d के बराबर। तो 10 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 5, तो ये किसके बराबर 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से थोड़ा सा। कि समांतर शरीर का 21वां पद होगा a21 इक्वल टू बोला है, तो a21 क्या होता है a प्लस 20d, तो a का वैल्यू -3 के बराबर, ठीक है, प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू 7 और 4 11 7 के बराबर, जो -3 और 140 हो जाएगा, 140 से 3 जाएगा तो 137 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि समांतर शरीर का कौन सा पद 0 है। समांतर शरीर का कौन सा पद 0 है। कौन सा पद क्या हो जाएगा 0 के बराबर, यानी ए एन इक्वल टू 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किसके बराबर 0। तो ए बराबर कितना 80 के बराबर दिया हुआ है और डी बराबर -4 के बराबर दिया हुआ है, तो 80 प्लस एन माइनस 1 और -4 इक्वल टू 0, 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा 20 चौके 80 हो जाएगा। तो 21वां पद इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, एन का वैल्यू 21 हो जाएगा। निकाल के देखिएगा। समांतर बोला है, सारांतर या सार्वांतर भी बोलता है इसको। ठीक है ना, तो ए एन इक्वल टू कितना 6 माइनस 4n के बराबर दिया हुआ है, 6 माइनस 4n के बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज नहीं लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर 1 ऐसे 6 माइनस 4 इंटू 2 रख देंगे, माइनस में क्या हो जाएगा -6 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। देखो ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा -4 के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी है बस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर शरीरी है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर शरीरी है। फिर से वही सबको डी निकाल के देखो, ये तो कतई नहीं होगा, ये भी कतई नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी कतई नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी फॉर चन्नी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इतना का सारांतर होगा, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 50 माइनस में क्या हो जाएगा √18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 5 5 6 25, तो 5√2 हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√2। इसका सारांतर हो जाएगा, सार्वांतर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर शरीरी का एनवा पद इतना दिया हुआ तो पहला पद यानी a1 यहाँ पर रखो भैया, 1 रखोगे तो कितना के बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि एक्स वाई जेड समांतर शरीरी में है तो y बराबर क्या होता है, पहले से भी पढ़े z प्लस एक्स बाई 2 होता है रे भैया, z प्लस एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी होगी। ए एन बराबर दिया हुआ है 34, इसको फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 34, तो a का वैल्यू -10 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 4 के बराबर। ठीक है, आप लोग आंसर इसको निकाल सकते हैं। समांतर शरीरी का मध्य पद, ठीक है, मिडिल वाला पद, बीच वाला पद कौन सा होगा। मध्य पद के लिए क्या करते हैं, पहला पद प्लस लास्ट पद बटे 2 कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पहला पद और प्लस लास्ट पद बटे 2 कर देते हैं, 216। देखो ऐसे भी मान के भाई पदों की संख्या अगर मान के इवन हो ना, मतलब ऑड हो, तो बटे 2 करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इवन हो तो नहीं चलता। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है ना, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 और 222 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, यानी 111 के बराबर। ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है ना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ट्रिक है। ठीक है ना, निकालना कैसे है बोलो, पहले तो ए एन बराबर हम लोग को दिया हुआ है 216। ठीक है ना, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे बराबर 216। यहाँ से एक एन निकलेगा, एन को 2 जगह बांट देंगे, उससे अगला नंबर मिडिल का पार्ट हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपी में 3 संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, उनके वर्गों का योग 200 है। देखो
एपी में 3 संख्या है, तो हमने बताया था क्या, पहला संख्या a माइनस डी, दूसरा संख्या a और तीसरा संख्या a प्लस डी लेना है। और इन सब का जोड़, इन सब का क्या जोड़ 24 के बराबर है, तो d और d कैंसिल आउट, तो 3d बराबर क्या आ जाएगा 24। तो d बराबर क्या आ जाएगा 8 या 24, d बराबर 8 निकल गया। एक तो ये निकल गया, उनके वर्गों का योग यानी a माइनस इतना का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये 200 के बराबर आया ना, तो a का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो a माइनस क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 200। ठीक है। अगला देते हैं हम लोग कि a माइनस 8, तो a स्क्वायर हो जाता है प्लस 8 8 64 प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 16a प्लस a स्क्वायर प्लस 64 प्लस सॉरी हाँ प्लस 16a बराबर 200। ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वाला टर्म। ठीक है ना। 64 और 64 कितना हो जाएगा 128। ठीक है। और ये 3a हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 128। ठीक है ना। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 128, इससे अगर घटेगा तो कितना बचेगा 2 और 7 72, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। ठीक है 24 आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 से तो है। ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा रूट के अंदर 24, a बराबर 24 आया, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यदि किसी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं गए पर 8 या 24, 3 कम 3, 3 8 24। ठीक है ना। उसके बाद 8 हो जाएगा, 8 8 64, 8 दिन से तो खत्म ही हो जाएगा 8 64, 4 4 8, 6 6 12 28। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखते हैं कि समांतर शरीरी के n पदों का योग Sn है। कितना है Sn है, तो Sn2 इक्वल टू है 3Sn के बराबर, और Sn3 अपॉन यहाँ पर लिखा है Sn, क्या Sn लिखा है। ठीक है ना। यहाँ पर बाय मिस्टेक 5 हो गया, तो Sn लिखा है। तो हम लोग को पहले एक इक्वेशन दे दिया हुआ है कि S2n इक्वल टू कितना 3Sn के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बोलो 2n है, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा, इक्वल टू ये क्या लिखेंगे हम लोग 3 इंटू n/2। ठीक है। 2a प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, है ना। सॉरी n का वैल्यू यहाँ पर 2n है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ n हो जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है। ये बाई वाला है तो बाई वाला काट देंगे। ठीक है ना। अब इसको देखिए n n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a प्लस, ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 4n डी माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 6a। ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी सॉरी 3 एकम 3n डी माइनस 3d हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, a इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं कि 2a, इसको पूरे को उस पार लेकर के चले आते हैं, माइनस nd हो जाएगा। ठीक है। और ये इस पार जाएगा तो माइनस d हो जाएगा। देखो इसको इस पार लिया तो 2a बचा, इसको इस पार लिया तो माइनस nd बच गया, और माइनस d के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम लोग यहाँ से 2a बराबर लिख सकते हैं d n प्लस 1 लिख सकते हैं कॉमन में, है ना। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अच्छे से रख सकते हैं। हम लोग को पूछा क्या है, देखिए हम लोग को पूछा है S3n अपॉन Sn। ठीक है। इक्वल टू कितना के बराबर होगा, तो Sn बराबर क्या, S3n बराबर क्या होता है 3n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर कितना है बोलो 3n के बराबर है, तो 3n माइनस 1 इंटू डी के बराबर आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, ठीक है। अब ये एन एन कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3। अब देखो 2a के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, डी एन प्लस 1, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो डी एन प्लस डी लिख सकते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3nd, सॉरी प्लस में, और माइनस क्या हो जाएगा ओनली डी, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से 2a बचेगा, तो 2a कितना है बोलो, 2a बराबर है डी, या फिर इसको ऐसे लिखो एन डी, है ना, या डी एन लिखो, है ना, डी एन माइनस सॉरी प्लस डी, और माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर एन डी माइनस डी हो जाएगा। ये डी और डी को कैंसिल आउट करो, ठीक है ना, ये वाला डी और ये वाला डी को कैंसिल आउट करो, क्या बच जाएगा 3, ऊपर में क्या बच जाएगा 4dn, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या बच जाएगा 2dn, dn dn कैंसिल आउट, 2 कम तो 2 दूनी 4, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से लेते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो 0 से 50 हमको बोला है ना, लेकिन विषम बोला है, क्या बोला है विषम, जो 2 से भाग ना लगे, तो 1 हो जाएगा पहला, दूसरा 3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा 49, ठीक है ना। अब इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो सर एस एन बराबर क्या हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ए एन भी लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन सर एन तो निकालना जरूरी है, क्या निकालना जरूरी है एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं ए एन इक्वल टू 49, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर इक्वल टू 49, ए क्या है 1 के बराबर प्लस एन माइनस 1, डी कितना है बोलो, यहाँ से यहाँ तक का 2 डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस 49 हो जाएगा, इक्वल टू में एन माइनस 1 2 बराबर 48 हो जाएगा, और 24 दुनिया 48 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, n बराबर यहाँ पर 25 लिख देंगे, n बराबर क्या लिखेंगे 25/2 प्लस 1 प्लस 49 ने, ये क्या हो जाएगा 25 दुनी 50, 25 25 संग 625 हो जाएगा, 25 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। जल्दी से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अगर nवां पद 1 से व्याप्त, सर ये l होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 से नहीं l से, ठीक है ना। तो हम लोग एक चीज क्या करते हैं, यानी a n बराबर हम लोग को l दे दिया हुआ रहे, तो बोला है एस एन इक्वल टू क्या होगा, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l होता है, n/2 और a प्लस l के बराबर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इतना के कितना टर्म की आवश्यकता या कितना पद की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन दे दिया, यानी एस एन इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है बोलो 636 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमको यहाँ से क्या निकालना है n निकालना है, ठीक है। देखो n/2 यहाँ पर रहने देंगे, सॉरी n रहने देंगे, 2 क्या रखेंगे, 2 को स्पार लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस a का वैल्यू तो 9 दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो n 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1, देखो d का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं तो 8 भी दिया हुआ है, इक्वल टू 6 दूनी 12 3 दूनी 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को उस पार लेके आएंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12 1272, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट जल्दी से करते हैं, n 18 प्लस n माइनस, सॉरी 18 n माइनस, क्या हो रहा है भाई 18 हो जाएगा प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1272। यहाँ से इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, इससे घटा देंगे तो 10 बचेगा,
माइनस 1272 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा ऐसे करके n इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये माइनस बी कितना हो जाएगा, -5 के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए यानी 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखो n का वैल्यू तो नेगेटिव होगा नहीं, यानी पॉजिटिव वाले को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो 5 5 25 हो गया अंदर में, और प्लस में हो जाएगा 4 चौक 16 गुना 636, ठीक है। अपॉन में 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो हम लोग Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, n/2 फिर से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n/2 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन देखो 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 1 के बराबर। बस ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा, तो n/2 n प्लस 1 बचेगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एपी इतना दिया हुआ है तो प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, यानी S22 पूछा है। क्या पूछा है, S22। S22 क्या होता है, 22/2, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस n माइनस n कितना हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा बोलो, -5 के बराबर। क्यों -5 के बराबर हो जाएगा, इसको इससे ना घटाएंगे, ठीक है। 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 11 प्लस 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 माइनस में आ जाएगा, ये गुना में होगा 11 गुना, अभी कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, किसमें, माइनस में बचेगा, ठीक है। जो कि 5 9 बचेगा यहाँ पर, और ये 9 से 8 बजे 89 हो जाएगा, ठीक है। 89 बन जाए 89 हो जाएगा 9 के बराबर, और 89 9 8 कितना हो जाएगा 17 यानी 97, लेकिन माइनस में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको, 84 को। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या पहला क्या होता है 1, उसके बाद होता है क्या 3, ए कितने होंगे n टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे n टर्म्स होंगे। तो देखो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, फिर से वही सवाल 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पर डी क्या रख देना है, डी रख देना है आपको 2 के बराबर। क्यों 2 के बराबर रखना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, ठीक है। विषम संख्या क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ओके। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 85 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि n प्राकृतिक सम संख्या का क्या, सम संख्या, सम क्या होता है 2 4 6 डॉट 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 चले जाता है, ठीक है, n तक। तो हम लोग क्या करेंगे, Sn लिखेंगे तो क्या हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n/2 फिर से क्या हो जाता है 2 इंटू 2 के बराबर प्लस n माइनस 1, इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना का आता है 2 का आता है, ठीक है। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 कट के खत्म हो जाएगा, तो n माइनस 1 प्लस 2 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सी फॉर चेन्नई, ओके। जल्दी से अगला क्वेश्चन, किस एपी का प्रथम पद n पदों के
योग के बराबर होता है। देखो फिर से वही है ना कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, n-1, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 3 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धन पूर्णांक का योगफल। ठीक है, 3 से विभाजित धन पूर्णांक कौन कौन सा होगा, पहला देखो पहले तो 3 ही होगा, क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद अगला 6 होगा। ठीक है, कंटिन्यू चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू हमको 40 दे दिया हुआ है, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। ठीक है, n दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है, 40/2, 2a, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 के बराबर। ठीक है, प्लस n-1 और डी सॉरी n कितना है, 40 के बराबर है। डी का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलो 3। विभाजित अगर 3 है तो मल्टीपल 3 में ही आएगा। ठीक है, 20 दूनी 40, तो ये 20 बच गया यहाँ पर। ठीक है, और 3 दूनी 6 प्लस 39 इंटू 3। ठीक है, 20 इंटू 9 या 27, 7 6 13, 33 हो जाएगा, 9 या 27 33। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 या 9, 9 और 3 12। ठीक है, 3 दूनी 6, तो एक कम 2 यानी 2460 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ओके, जल्दी अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक एपी के एन पदों का योगफल इतना है तो सर्वांतर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन अगर अलग तरीके से बनाओगे तो बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने S1 लिखा, पहले तो Sn बराबर क्या, 3n² प्लस 2n दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर हम लोग S1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, S1, तो ये पहला टर्म आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, किसका वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पूछा क्या है, डी का वैल्यू। ठीक है ना, तो देखो अगर ये ए का वैल्यू आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2n, ये किसके बराबर होगा, A1 के बराबर, ये ए के बराबर। तो 3 और यहाँ पर 1 कर देंगे, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, यानी ए बराबर किसके बराबर है, ए 5 के बराबर है। किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S2 इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी, ये तो होता है ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन से जानते हैं हम लोग। तो S2 अगर रखेंगे यहाँ पर तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो n के जगह फिर से वही 2 रखेंगे, 2/2। ठीक है, 2a के जगह कितना रखेंगे, 5। ठीक है ना, प्लस 2-1 इंटू डी, देखो डी क्या है यहाँ पर, निकालना है। ठीक है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, बराबर 10 प्लस डी। तो डी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 माइनस 10, यानी डी इक्वल टू 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डी इक्वल टू 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से कि प्रथम 1000 धनात्मक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 1000 धनात्मक संख्या, तो प्रथम 1000 धनात्मक संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 चलते जाएगा, यानी 1000 बोला है तो यानी S1000 बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एल हमारा क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा 1000 के बराबर, 1000 अपॉन में 2, 1 प्लस 1000। क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 नंबर को लिखना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, 500 इंटू 1001, 1001। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 005 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर एपी का अंतिम पद एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल, तो इनके सभी पदों का योग यानी एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस एल, हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, n/2 ए प्लस एल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम पद यानी
a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 और अंतिम पद यानी a n इक्वल टू 75 यानी a 15 पद ही है ना भाई, 15 ही पद हैं, तो a 15 यानी a प्लस 14 d इक्वल टू 75 दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ 5 पहले से ही प्लस d इक्वल टू 75, तो 14d इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 यानी 70 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा 14 पंचे 70 यानी d बराबर भी 5 है। a बराबर 5 d बराबर 5। हमको पूछा है क्या S15, क्या पूछा है S15, ठीक है। तो S15 क्या हो जाएगा 15 बटे, अरे भैया मिट तो जाओ, S15 इक्वल टू क्या होगा 15 बटे 2 और क्या हो जाएगा बोलो a प्लस l हो जाएगा। अच्छा ये तो बहुत इजी था भाई, ये क्या था बोलो बहुत इजी था, ये निकालने की भी हमें जरूरत नहीं थी, ये निकालने की जरूरत थी, प्रथम और अंतिम पद तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो S15 बराबर 15 बटे 2, a कितना हो जाएगा 5 और 75 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 15 बटे 2 गुना 80 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा यहाँ पर, 15 चौके 60 यानी 600 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाता है, कहाँ भटक रहे थे जी। अगला क्वेश्चन की प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो 200 प्राकृतिक, पहला प्राकृतिक 1, दूसरा प्राकृतिक 2, तीसरा प्राकृतिक क्या हो जाएगा 3 के बराबर और चौथा 4, चलते जाएगा 200 तक चले जाएगा, ठीक है। इनका योग पूछा है तो एस एन डायरेक्ट लिखेंगे n/2 a प्लस एल लिख देंगे। क्यों a प्लस एल लिख देंगे, पहला भी मिल गया और लास्ट भी हमें मिल गया, ठीक है ना। तो ये 200 बटे 2 और a 1 है प्लस 200 है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 100 के बराबर। 100 गुने 201 कर दो, ठीक है, 100 गुने 201 तो 201, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10200, ठीक है, 2001 200 2 सिंगल जीरो होगा, 20100 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 107 और इतना के बीच 5 से विभाजित। तो देखो 107 में 110 वाला 107 के बाद कौन होगा 110 विभाज्य होगा, और ये पहले लेना है, नहीं पहला तो दे दिया हुआ है, तो अगला क्या हो जाएगा 115 विभाज्य होगा, और लास्ट वाला क्या होगा 250। संख्याओं का योग पूछा है यानी एस एन पूछा है। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू, या फिर इसको a प्लस एल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर l दिया हुआ है, n दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन हमको ए एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए एन, तो ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी यानी 250 के बराबर दिया हुआ है, और a भी कितना दिया हुआ है 110 प्लस n-1, डी कितना दिया हुआ 5 के बराबर बराबर 250, n-1 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, 5 एकम 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 29, हमको देखो यहाँ पर 29 रखिए आप लोग, है ना, बाई 2 हो जाएगा, और a प्लस एल इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। काटिए इसको, 18 हो जाएगा, 0 होगा, 8 9 72, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, गुना कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट लेते हैं कि समांतर शरीर के जिनका योगफल इतना, कितने पद इसमें लेने होंगे, कितने पद इसमें लेने होंगे। फिर से वही सवाल, देखो क्या होता है कि एस एन बराबर हम लोग को दिया हुआ है, एस एन बराबर क्या है बोलो है, ठीक है। देखो एस एन बराबर 513 दिया हुआ है, तो ये क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 513, तो n निकालना है तो n/2 एज इट इज रख देंगे, और 2a a की जगह कितना है 54, n-1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, देखो d निकाल के देखो -3 हो जाएगा, और 513 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
इस 2 को उस पार लेकर के चले आएंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 54 दूनी कितना हो जाएगा 108 प्लस सॉरी माइनस, ये कितना हो जाएगा, प्लस कर देते हैं 3 को और माइनस क्या कर देते हैं 3n, ठीक है, इक्वल टू 1026 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8 3 11 111 n हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1026, ठीक है। 3n स्क्वायर माइनस 111 n प्लस में आ जाएगा 126, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला लगाना, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाइए और n का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किसी बहुपद किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है और उसके प्रथम पद इतना है तो 20वां पद क्या होगा, ठीक है ना। प्रथम 14 पदों का योग यानी S14 दे दिया हुआ है, तो S14 बराबर क्या होता है 14/2 2a। देखो प्रथम, उसके बाद इसका प्रथम पद भी 10 दे दिया हुआ है, 10 प्लस 13d हो जाएगा और ये s कितना दिया हुआ है 1050 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, बटे 7 गुने 10 दूनी 20 प्लस 13d, ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 पंचे 35 0 हो जाएगा। अब देखो 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 13d, अब 13d बराबर क्या हो जाएगा 130 के बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10। a और d दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है a 10 दिया हुआ है, d भी 10 दे दिया हुआ है, तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या हो जाएगा बोलो, देखो 200 ऑब्वियसली, ठीक है, 10 के बाद 10 20वां पद 200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करके भी देख लेते हैं हम लोग ना कि a20 पूछा है, a20 क्या होता है a प्लस 19d, ठीक है, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 सॉरी 19 इंटू 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 190 बराबर 200 हो जाएगा, ठीक है। अगला लेते हैं हम लोग कि अगर किसी एपी का प्रथम पद एवं सार्वंतर इतना है तो पदों की संख्या इतना है तो उसका ज्ञात योग्य ज्ञात करने के लिए यानी एसएन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो पद पहले से ही दे दिया हुआ है, एसएन इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं n/2 होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग पहले से ही, ठीक है। अब n कितना दिया हुआ है 21 पदों की संख्या 21/2 2 इंटू ए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में बोलो, प्रथम पद 100 है प्लस n-1 डी कितना दिया हुआ है 50, सार्वंतर 50 दिया हुआ है, 2 एकम 2 2 एकम 2 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 21 और n का भी वैल्यू दिया हुआ है, n का 21 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग लेते हैं 21 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 20 इंटू 25, अब 21 ये हो जाएगा 100 प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो 21 इंटू 600, तो 2 जीरो तो बैठ जाएगा ऑब्वियसली, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 12,600 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 लेते हैं, 98 99 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, और फिर से उसको देखते हैं कि किसी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, ठीक है। बोला है क्या किसी एपी के 4 संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है, उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, भी दिया हुआ इतना, तो वो संख्या होंगी। देखो पहली 4 संख्याओं का योग तो हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि a लेते थे, ठीक है, माइनस 2d लेते थे और a माइनस डी लेते थे, a प्लस डी लिए थे 4 संख्याओं को और a माइनस 2d लिए थे, ये संख्या 4 संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। अब इन चारों को ऐड करेंगे ना तो हमको क्या आएगा बोलो 4a के बराबर आएगा। देखो ऐड करके देखो, सबको ऐड करो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसके बराबर है 40 के बराबर है, तो 4a इक्वल टू किसके बराबर 40 के बराबर, तो a बराबर कितना हो गया 10 हो गया, a इक्वल टू 10 हो गया। तो बोला पहली और चौथी का पहला और चौथा संख्या, पहला संख्या a माइनस 2d ले लिए हैं यानी a माइनस 2d ले लिए हैं और
चौथा क्या है बोलो, ये वाला यानी सॉरी ये प्लस हो जाएगा, a प्लस 2d ले लिए हैं इक्वल टू कितना है 91। देखो a का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना बोलो 10, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर a प्लस a माइनस b a प्लस b इक्वल टू 91। देखो a का वैल्यू 10 निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 91 आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 के बराबर, लेकिन माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 9/4 का अंडर रूट, लेकिन प्लस माइनस में, किसमें प्लस माइनस में। ठीक है, तो देखो d इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बोलो 3/2 के बराबर, लेकिन प्लस माइनस में। a इक्वल टू इतना आ गया, और ये तो वही किए हैं, ये तो ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा भाई। a इक्वल टू 10 40 के बराबर, ठीक है 10 तो आ गया। उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, पहला और चौथा संख्या को गुना कर दिए हैं 91 के बराबर, तो आ गया। ठीक है, ठीक। तो हमको देखो a बराबर आ गया कितना बोलो 10 के बराबर, और d बराबर कितना आ गया 2 933, हाँ ये आ गया। अब देखो हम लोग को जनरली यहाँ पर सबको ना पॉजिटिव में देखा गया है, किसमें पॉजिटिव में, तो हम लोग लगभग पॉजिटिव वाला ही लेंगे। क्या लेंगे पॉजिटिव वाला। तो a प्लस a माइनस 2d है ना, यानी 10 माइनस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 9/2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 9/2, तो ये कितना आ जाएगा 7 के बराबर, किसके बराबर 7 के बराबर। ठीक है, अब बोला है a माइनस डी क्या है 10 माइनस 3/2, 10 माइनस 3/2, तो 20 माइनस 3/2, तो 17 कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, लेकिन आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, ये डी कहीं पर गड़बड़ा तो नहीं गया। ये शायद गुणनफल 91 नहीं होगा, ठीक है ना, शायद देख लेंगे। शायद ये क्वेश्चन हो सकता है मिसिंग हो। ठीक है ना, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग की क्वेश्चन नंबर 98 लेते हैं। तो इतना एक एपी का योग 10वें पद तक क्या होगा। ठीक है ना, 10वें पद तक, कितना पद तक 10वें पद तक, यानी S10 इक्वल टू क्या होगा 10/2 2 इंटू ए का वैल्यू 2 दे दिया हुआ, प्लस एन यानी 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 दे दिया हुआ है। तो 5 ले लेते हैं यहाँ पर काट करके, 5 तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 5 45 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 गुने कितना आ जाएगा 49, तो 9 5 45 आ जाएगा, और 5 के 20, 20 और 5 25 के बराबर आ जाएगा 255 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आपके लिए क्या है बोलो, होमवर्क है। हमने इसी तरह का क्वेश्चन पहले कराया। ठीक है ना, शायद इसका 50-50 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, किसका n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी Sn इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n/2 हो जाएगा, 2a की जगह क्या लिख देंगे वर्ड लिख देंगे माइनस n माइनस 1, और d कितना आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा n/2 n प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 6 लेकर के आएंगे, जो कि ट्राइंगल है। क्या है बोलो, ट्राइंगल है, जो कि त्रिभुज का चैप्टर बहुत ही थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना, उसमें आप लोग उससे ज्यादा तो वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन हम सारा चीज को कवर करके उसके बाद फिर उसमें क्या लगभग 100 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।